बाजार कैसी परफॉर्मेंस देता है ये देखना होगा, क्योंकि अभी तो आप एक गैप अप जरूर देख रहे हैं। कुछ सेकंड्स में खुलेगा जो इंडिकेटिव टिक्स हैं वो आपको अब क्लियरली अपने प्राइस बैंड जो पुट बेस जो क्लियरली बात की जा रही है उसके ऊपर ही दिखाई दे रहा है 17,850 के पास। लेकिन ये क्या टिकता है, इन लेवल्स पर सस्टेन होगा या नहीं, ये वॉच आउट करना होगा। फिलहाल 17,830 के पास यानी लगभग 60 पॉइंट्स की बढ़त के साथ मार्केट ओपन होती है। बैंक निफ्टी में लगभग 80 पॉइंट्स की बढ़त दिख रही है। लेकिन इनिशियल पहले हाफ एन आवर 1 आवर बहुत क्रूशल होगा ये देखने के लिए कि क्या रैली, क्या कोई डायरेक्शन बाजार को मिलती नहीं मिलती। लेकिन अभी जो आपको ओपन ट्रेड पे टिक्स पे जो ट्रेड दिख रहे हैं उसमें आपके ओपनिंग ट्रेड में आज आईटी रिबाउंड करेगा, कर सकता है इनफैक्ट, क्योंकि नैस्डैक में कल एक रिबाउंड थी, शॉर्ट कवरिंग वहां देखिए क्या यहाँ पे भी शॉर्ट्स कवर होंगे। आईटी स्टॉक्स में मेजरली इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये कुछ पेयर टीसीएस पहले जो बड़े काउंटर्स है। मेटल पैक की लगातार मोमेंटम बनी हुई है, आज भी आपको मेटल शाइनिंग लग रहा है। स्टील भी, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, टाटा स्टील हो, और एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम काउंटर्स भी। डॉलर इंडेक्स क्योंकि थोड़ा सा स्टेबल जरूर दिखाई दिया, क्या वो एक बड़ा ट्रिगर है? एक्चुअली उसकी चाल के साथ तो चल नहीं रहा, लेकिन मेटल्स में आपको एक रीबाउंड दिख रहा है। तो आईटी, मेटल और बैंक्स थोड़ा सा रीबाउंड जरूर करते हुए दिखाई दे रहा है। पहले जो बड़े सेक्टर्स हैं जिनमें मूव है उनमें आईटी, मेटल, पीएसयू, बैंक, ऑटो वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एट द सेम टाइम आपको इंफ्रा, कमोडिटीज और दूसरे स्पेसेस में भी मूव दिख रही है। बैकफुट पे जो ड्रैगर्स हैं वो रियल एस्टेट और एनर्जी पैक के काउंटर्स दिख रहे हैं। निफ्टी के जो दूसरे बड़े काउंटर्स हैं, अदानी पैक में अभी फिलहाल आपको इन काउंटर्स में स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन पल पल इनकी मूवमेंट बदलती है। अदानी एंटरप्राइज लगभग 1% ऊपर है। ऑटो पैक से आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा इनमें मूव दिख रही है। कुछ सीमेंट काउंटर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट में मूव है। फाइनेंस काउंटर्स में आपको, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंस अभी फिलहाल शुरुआती जो खुले हैं वो स्ट्रेंथ के साथ खुले हैं, तो उनमें आपको एक मूव दिखाई दे रही है। एचडीएफसी बैंक तेज है। रिलायंस काफी नीचे दिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट एक पॉजिटिविटी के साथ जरूर दिखाई दे रहा है। जो आज बैकफुट पे काउंटर्स हैं उनमें अपोलो हॉस्पिटल बिफोर द नंबर्स, एसबीआई लाइफ और इनफैक्ट कोल इंडिया कल भी वीक दिख रहा था। टाइटन में आज एक प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे रही है, और आपको फार्मा काउंटर्स में, सन फार्मा जैसे काउंटर्स में भी वीकनेस दिखाई दे रही है। और ओएनजीसी भी अपने नंबर्स से पहले इस वक्त वीक दिखाई दे रहा है। एक बार मिड कैप स्पेस में देख लेते हैं, क्योंकि कल हमने देखा जो एक थोड़ी सी मोमेंटम गेन आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में पिछले 2 दिन में दिखा था, कल सेकेंड हाफ में वो कहीं ना कहीं स्ट्रीम लूज होती हुई दिखाई दी। सो अभी मिड कैप के जो ट्रेड्स हैं उसमें आपको ऑयल इंडिया तेज दिखाई दे रहा है। ऑयल इंडिया और ओएनजीसी दोनों की चाल डिफरेंशिएटेड चलती है, हालांकि सेक्टर सेम है लेकिन मूव अलग होती है। पीएसयू बैंक्स में आपको मिड कैप पीएसयू के कैनरा बैंक जैसे मूव है। लिंडा इंडिया के भी नंबर्स आए थे, इसलिए यहाँ पर एक मूव है। पीबी फिनटेक पोस्ट द नंबर्स एंड नंबर्स से पहले भी लगातार यानी 5-6 दिन से कम इसमें 20% के गेन मिल चुके होंगे, और अब भी ये मोमेंटम में बना हुआ है। वरुण बेवरेजेस में मूव है, और गिरने वाले काउंटर में जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर एक बड़ा डेंटा है, 2.5% की गिरावट है। लुपिन की गिरावट तो थम ही नहीं रही है। और साथ ही अदानी विल्मर फिर से वीक आपको दिखाई दे रहा है आज भी। और फैशन काउंटर्स में आदित्य बिरला फैशन, यहाँ पर भी आज वीकनेस दिख रही है। मानसी, गैस से सलाह लेंगी? बिल्कुल, तो जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई है। 17,800 के पार इस वक्त निफ्टी में ट्रेड। एडवांसेस का पलड़ा भारी था, लेकिन एडवांस डिक्लाइंस में हम देख रहे हैं इस वक्त बटा हुआ एक्शन 50-50, 800 एडवांसेस तो 800 डिक्लाइन। और एक बार इंडिया विक्स को भी देखना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर करीब 3% की गिरावट दिख चुकी है। अजीत, एक्सपेक्टेड था कि बढ़त के साथ हम खुलेंगे, लेकिन क्या बाजार ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कैसे देख रहे हैं ओपनिंग को? देखिए मानसिक, जैसा हमने बात की कि 830-840 का जोन अगर यहाँ पे आप सस्टेन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट दोबारा रिज्यूम हो सकती है। थोड़ा जल्दी होगा यहाँ पे कहना कि अभी किस तरीके का ट्रेंड होगा। और इंट्राडे में बात करूँ तो 800 के नीचे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे शॉर्ट पोजिशंस बनते हुए दिखेंगे। तो अभी के हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, एटलीस्ट आधा घंटा पौना घंटा आपको देखना है मार्केट को किस तरह से इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है। बट जैसे हमने बात की कि कुछ एक सेलेक्ट इंडेक्स मेजर्स काफी अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे आप एचडीएफसी ट्विंस को देखेंगे तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है इनमें। तो आज भी मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी लिमिटेड ये अपना पॉजिटिविटी को कंटिन्यू कर पाएगा, बावजूद कि मार्केट में थोड़ा हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। करीब 2690 का जो स्टॉप रहेगा आपका, ज्यादा बड़े स्टॉप नहीं है, 2740 2750 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं।